यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की सुंदर सी सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। प्रियो, हम देखेंगे भजन संहिता 42 अध्याय उसका 2 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। दूसरा वचन मैं पढ़ूंगी, भजन संहिता 107 अध्याय 9 पद। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सुंदर से वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, वचन के अनुसार परमेश्वर हमसे, आपसे ये कह रहे हैं कि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारे स्वर्ग का परमेश्वर हमें किस चीज से तृप्त करना चाहते हैं, वो हमें कौन सी संतुष्टि देना चाहते हैं, किन उत्तम पदार्थों को वो हमें देना चाहते हैं कि जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें नित्य आगे बढ़ाता है आत्मा में। वो कहता है, तुम प्रभु से प्रार्थना करो, तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके जीवन की आवश्यकता है। वचन ये बताता है कि जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। प्रियो, जिस प्रकार से दाऊद के हृदय में जीवते परमेश्वर के प्रति प्यास थी, आज हमारे हृदय में, हमारे मनों में इस प्यास का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर प्यास नहीं होगी प्रियो, हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, हमारा मन वचन को पढ़ने में नहीं लगेगा। हम जब प्रार्थना में बैठेंगे तो हम पूरी तौर से परमेश्वर के होकर हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्यास का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि दाऊद ने लिखा, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। प्रिय, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर एक वचन उनके हृदय से बात करता है और प्यासे हृदय को तृप्त करता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उन्होंने अपने मुख से यही कहा, मैं प्यासा हूं। प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए और उन्होंने यही कहा, मैं प्यासा हूं। क्या हम प्रियो अपने आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हम अपने मन को अपने आप ही संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते प्रियो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है, ये उसका प्रेम है कि आज हमारे पास वचन है। हम इन वचनों को पढ़ पा रहे हैं, हम प्रभु की संगति कर पा रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना कर पा रहे हैं। और प्रियो, परमेश्वर की अपरंपार आशीषें हमारे परिवारों में हैं, क्योंकि बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस अगर हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि बिना परमेश्वर के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर एक सांस हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो हमें जीवन देता है। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर यीशु मसीह के नाम से परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर के निकट आते हैं। प्रिय, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम यूं ही नहीं बैठ जाते। हमें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई देकर प्रार्थना करने के लिए बढ़ाता है आगे।
हम तभी प्रार्थना कर पाते हैं, हम तभी विश्वास भी कर पाते हैं। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम न ही प्रार्थना कर पाएंगे, न ही हम किसी कार्य में सफल हो पाएंगे और न ही हम संसार में सही ढंग से चल पाएंगे। तो प्रियो, यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर पिता के निकट आते हैं। वचन कहता है कि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। किस भूख की बात है प्रियो? ये जो हम शारीरिक भोजन करते हैं, ये वो भूख नहीं है, ये आत्मिक भूख की बात है। हमारा प्रभु बहुत आपसे प्रेम करता है, वो आपके आत्मा में संतुष्टि देना चाहता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रियो, हम क्या मांगते हैं? ये संसारिक चीजें, ये संसारिक वस्तुएं जो आज हैं कल नष्ट हो जाएंगी, सिर्फ संसार के ही लिए हैं। हम परमेश्वर से आत्मिक संतुष्टि मांगे। परमेश्वर हमें आत्मा में संतुष्टि देना चाहते हैं। हमारे अंदर आत्मिक भूख है, आत्मिक प्यास है। वचन बताता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास होना बहुत आवश्यक है। जब भूख और प्यास होगी तो अवश्य है हम परमेश्वर के निकट आएंगे और हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे। चाहे कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। हमारे अंदर आज किन चीजों की अभिलाषा है? हम क्या ढूंढ रहे हैं इस संसार में? प्रियो, इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, इस भाग दौड़ की दुनिया में हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए कौन से काम हो रहे हैं? हमें इन बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। प्रियो, हम सभी लोग सामरी स्त्री के विषय में जानते हैं कि यीशु मसीह उस कुएं के पास जब बैठते हैं, जहां पर सामरी स्त्री पानी भरने को आती थी, उस जगह पर वो बैठ जाते हैं। उस सामरी स्त्री से वो पानी मांगते हैं। वो कहते हैं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। क्या वाकई प्रभु यीशु मसीह को इस पानी की प्यास थी जो वो भरने आई थी? शारीरिक संतुष्टि के लिए जो हम लोग पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह उस कुएं के पास जाते हैं। उन्हें ये पता है कि सामरी स्त्री इस जगह पर पानी भरने आएगी और उससे वो पानी मांगते हैं। यीशु को उस पानी की प्यास नहीं थी, वो सामरी स्त्री के जीवन को बचाना चाहते थे। वो सामरी स्त्री भटक रही थी और भटकने का कारण क्या था प्रियो? उसे वो सच्चा प्रेम नहीं मिल रहा था। वो सच्चे प्रेम की तलाश कर रही थी। जो प्रेम को चाहती थी उसे वो नहीं मिल पा रहा था और यही कारण था भटकने का कि वो 5 पति पहले से कर चुकी थी, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा। और जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। हमारा यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया। जो दुख में पड़े हैं उनके दुखों को दूर करने के लिए आया। वो दुखियों को शांति देने के लिए आया, आनंद देने के लिए आया। और इस सामरी स्त्री के पास प्रभु चाहते हैं उसके जीवन को बचाने के लिए। बहुत सी आत्माएं जो भटक रही थी, उन आत्माओं को बचाने के लिए हमारा यीशु मसीह आया। आज प्रियो, हम स्वतंत्र हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके क्रूस पर क्रूसित होने से, उसके लहू बहाने से। और इस स्वतंत्रता का हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं इस संसार में, हमें ये विचार करना है प्रियो। परमेश्वर हमसे कभी भी किसी बात के लिए जोर नहीं डालते हैं कि तुम ऐसा ही करो। वो ये कहते हैं तुम परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करो। कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं डालते हमारे ऊपर। बहुत सारी उन्होंने विधियां नहीं हम लोगों को दी हैं। हमें सिर्फ ये कहा है कि तुम अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से तुम परमेश्वर से प्रेम करो और प्रार्थना करो। अपने अंदर एक आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को जगाओ, और जब तुम्हारे अंदर आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास होगी तो अवश्य है मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। और जब तुम आत्मा में संतुष्ट हो जाओगे तो तुम सारी चीजों से संतुष्ट हो जाओगे। जब आत्मा में मनुष्य संतुष्ट हो जाता है तो उसकी सांसारिक जो अभिलाषाएं होती हैं, जो सांसारिक चीजें होती हैं, उनकी ओर मन विचलित नहीं होता है, उनकी लालसा नहीं होती है पाने की। और जो संसारिक लोग होते हैं उन्हें संसारिक चीज़ों की बहुत लालसा होती है, उनके अंदर एक अभिलाषा होती है कि हमें ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर प्रभु के वचन के अनुसार हम आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास करें तो हम संतुष्ट होंगे प्रभु के द्वारा। वो हमें उत्तम पदार्थ देगा, उससे संतुष्ट करेगा। वो भटकती हुई आत्माओं को बचाने के लिए संसार में आया। यीशु ने सामरी स्त्री के जीवन को नाश होने से बचा लिया। कोई भी मनुष्य उस स्त्री को नहीं समझ पाया, लेकिन हमारा यीशु मसीह उन तमाम लोगों के हृदय को जांच लेते हैं, उन तमाम लोगों के हृदय को परख लेते हैं जिनके अंदर आत्मिक भूख होती है, जिनके अंदर आत्मिक प्यास होती है। वचन कहता है वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, तुम मेरे पास आओ। अपने अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो और प्रभु में होकर तुम चलते रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु आपको प्रियो अवश्य शांति देंगे, अवश्य आनंद देंगे और हर एक क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। वचन ये कह रहा है कि जीवते परमेश्वर के प्रति मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। प्रियो, हमारे अंदर भी परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास का होना बहुत आवश्यक है। तभी हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे और उत्तम पदार्थों से यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग तृप्त होने पाएंगे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और ये आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबके हृदय में प्रभु जी आपके वचन के प्रति भूख हो, आपके वचन के प्रति प्यास हो खुदाबंद, और निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें। पिता, आप हम सबको संतुष्ट करना चाहते हैं, आप हम सबको उत्तम पदार्थों से तृप्त करना चाहते हैं। पिता, हमारे अंदर वचन के प्रति हालेलुया हम जब विश्वास में रहेंगे खुदाबंद, अवश्य है प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तुझ में संतुष्ट होने पाएंगे। इसलिए पूरे दिन के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। हर एक क्षण को प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन के प्रति खुदाबंद खुदा हालेलुया चलने के लिए साहस, नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य दे। यदि कोई किसी भी प्रकार की परेशानी में है पिता, उनकी परेशानी को दूर कर खुदाबंद। कोई बीमारी में है तो उनकी बीमारी से उनको छुटकारा दे प्रभु, उनके बिस्तरों को पलट दे मेरे परमेश्वर। कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर समस्या क्यों ना हो परमेश्वर, सबका हल तेरे पास है। ओ यीशु मसीह के नाम से हर एक समस्या दूर हो जाती है। यीशु मसीह के नाम में शांति है, यीशु मसीह के नाम में आनंद है। हालेलुया। हम अपने सभी भाई बहनों को प्रभु
आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके जीवन के लिए सुख मांगते हैं पिता, उनके जीवन के लिए शांति मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। किसी भी प्रकार की उनको कोई कमी, कोई घटी ना हो पिता परमेश्वर, कोई दुख, कोई तकलीफ उनके डेरे के निकट ना आए। प्रभु जी, तेरा वचन इस प्रकार से बताता है कि जो यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे कांपते हैं, प्रभु जी, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। और हम कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमेशा हम विजयी होते जाएंगे। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।